हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 165 को समझेंगे। सेक्शन 165 बात करता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर की, मतलब ऑथोराइज कर रहा है पुलिस वाले को सर्च करने के लिए विदाउट वारंट बिकॉज ए पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का मतलब पूरा विश्वास है कि यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगी, यहाँ पर ऐसी चीज़ जिसकी मुझे इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत है, अंडर द इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो बहुत काम आएगी, कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसी चीज़, इसलिए ये ज़रूरी है। इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविज़न। लेकिन ये सर्च करने से पहले वो कुछ और बातों में भी कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा, बताएगा कि जी मैं यहाँ सर्च क्यों करना चाह रहा हूँ। तो पहली बात, इट इज़ नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में इसका बहुत ज़रूरी है होना सर्च का। अंडर दी ऑफेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करे जा रहे हो बस, मतलब जो अपराध है नहीं उसके अलावा आप बाकी का कुछ करे जा रहे हो, जो है उसका तो कर नहीं रहे, अक्सर ऐसा होता है ना, तो वो भी बताना पड़ेगा। जिसमें मतलब आपको परमिशन है उसी का होना चाहिए सर्च भी, ठीक है। परमिशन होती है ना, जैसे कि विदाउट वारंट अरेस्ट करने की परमिशन है, वारंट के साथ अरेस्ट करने की परमिशन है, ठीक इसी तरीके से उसी केस में आप उसी ऑफेंस के अंदर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे जिसकी आपको परमिशन है। और रीजनेबल ग्राउंड आपके पास होना चाहिए सर्च करने के लिए कि जी देखो साहब ऐसा है, मुझे यहाँ पे सर्च करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन अगर सही से नहीं हो पाएगी, फिर अगर सही से सर्च नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ों में वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा। जो भी नेसेसिटी होगी, है ना, उस नेसेसिटी को सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में कि ये सारे रीज़न हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर सर्च करना है। और अगर वो उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता तो ऐसी सर्च इलीगल मानी जाएगी और वायलेशन माना जाएगा इस सेक्शन का। और एक बात और, वो अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके कहीं सर्च नहीं करेगा, अपनी जुरिडिक्शन में रह के सर्च करेगा, और जनरल सर्च इसमें परमिटेड नहीं है। ये तो हो गया सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कह रहा है ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शेल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन। मतलब जो पुलिस ऑफिसर होगा यानी ऑफिसर इंचार्ज होगा, वो खुद ही जाके उस जगह को सर्च करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर वो नहीं करता, बट इन एक्सेप्शनल केसेस अगर वो नहीं कर सकता तो वो किसी सबऑर्डिनेट को भेज सकता है कि आप क्या करें, यहाँ सर्च करें, सर्च करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या करेगा, वो राइटिंग में रीज़न देगा कि क्यों अनेबल है वो वहाँ पे सर्च करने के लिए, क्यों नहीं जा सकता, उसको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई है। सबसेक्शन 4 कहता है जो सेक्शन 100 है, सेक्शन 100 में जो सर्च वारंट से रिलेटेड प्रोविज़न है वो ही यहाँ पर एज इट इज़ अप्लाई होंगे। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि जिस प्लेस पे वो सर्च कर रहा है तो वहाँ जो सर्च करेगा उसकी एक कॉपी भी देनी पड़ेगी, किसको, फ्री ऑफ कॉस्ट। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, shall prepare a report and such report forward to nearest magistrate and after that he shall also forward a report to owner। इट मीन्स जो ऑक्यूपायर है उसको भी देगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, ये मुझे उसका मिला है। अब सेक्शन 166 क्या कह रहा है, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। मतलब अभी तो हम जुरिडिक्शन की बात कर रहे थे, भाई अपनी जुरिडिक्शन में रह करके ही आप सर्च करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है जुरिडिक्शन से बाहर भाग गया अपराधी, तो क्या करेंगे, सर्च तो करना पड़ेगा ना। तो ये वही कह रहा है कि अगर बात आ जाए सेक्शन 165 से डिफरेंट जुरिडिक्शन की, आउट ऑफ जुरिडिक्शन आ जाए, तो पुलिस वाला क्या करेगा, जिसकी जुरिडिक्शन में वो एरिया आ रहा है उसको रिक्वायर करेगा कि मुझे यहाँ पे आपके प्रोमाइसेस में सर्च करना है। तो वो जो पुलिस होगी फिर वो वहाँ पे जाके सर्च करेगी और जो भी चीज़ वहाँ से मिलेगी वो उसको रखेगा। सपोज दैट जैसे मैं हूँ पुलिस ऑफिसर और मेरे को जहाँ भी आप कहीं हैं आपकी जगह पे सर्च करना है, तो जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ जो पुलिस स्टेशन है, मैं वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज को क्या करूँगी, रिक्वायर करूँगी कि मुझे आपके प्रोमाइसेस में सर्च करना है। तो फिर वो जो होगा आपका यहाँ का पुलिस स्टेशन, वो फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ सर्च कराएंगे और जो भी कुछ मिलेगा उसे रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सबसेक्शन 3 है। और सबसेक्शन 3 कह रहा है ठीक है आपने ये तो कर दिया कि भाई अपने पुलिस वाले से करवा दिया सारी चीज़ें, जो भी था, जो प्रोमाइसेस है वो किसी और की जुरिडिक्शन में था इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन अब कई बार ऐसा भी हो सकता है इसमें बहुत टाइम लग जाए, इतनी देर में तो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या से क्या हो जाए, कंसील हो जाए, इधर से उधर चीज़ें हो जाएं, तो ये करेंगे फिर हम, तो मैं खुद
यानी मैं खुद आपके एरिया में जा करके, भले ही वो मेरी जुडिक्शन में ये नहीं आता, आपके एरिया में जा करके वहाँ पे सर्च करूँगी आपके उस प्रोमाइसेस को जहाँ पे मुझे सर्च करना है, क्योंकि वो आपकी जुडिक्शन में आ रहा है। तो सब सेक्शन 4 कह रहा है ठीक है चलो तुम सब सेक्शन 3 के हिसाब से कर रहे हो सर्च, लेकिन मजिस्ट्रेट को बता तो दो, पुलिस स्टेशन वाले को जहाँ जा रहे हो वहाँ एक नोटिस तो भेज दो, जी साहब मुझे यहाँ पे आपके प्रोमाइसेस में सर्च करना है, बस। सब सेक्शन 5 कह रहा है ठीक है तुम सब सेक्शन 4 में जो भी रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के पास भेजा, जो भी उस प्रोमाइसेस में मिला, तो मुझे तो जो ऑनर या ऑक्यूपायर है उस प्लेस का, वो उसको भी तो चाहिए ना उसकी कॉपी, मतलब उस रिकॉर्ड की कॉपी मजिस्ट्रेट के पास से वो ले लेगा जिसकी प्रोमाइसेस में जा करके आपने किया सब सेक्शन 4 में। तो ये हो गया आपका सब सेक्शन सेक्शन 166। अब बात आती है सेक्शन 166 ए की। तो अभी तक तो हम यहाँ जुरिडिक्शन की बात कर रहे थे, स्टेट टू स्टेट की कर रहे थे, या कई बार लोकल एरिया की भी बात हो जाती है। तो अब कह रहे हैं अब आउट ऑफ इंडिया अगर बात आ जाए इन्वेस्टिगेशन की तो क्या करेंगे, ठीक है। तो वो हम सेक्शन 166 ए में समझेंगे।